ओके, तो आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर चल रहे हैं, जो हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है। पहले भी हम आपको बताए थे कि अब जो आपका एक क्लास होगा जिसमें हम लोग ग्राफिकल को चेक करेंगे। अभी तक जो फर्स्ट ऑर्डर था हम लोगों ने निकाला था, रेट कांस्टेंट इंटीग्रेट फॉर्म पर निकाले, जिसको फार्मूला बोले थे, ये निकाले थे हम लोग। और निकालने के बाद हम लोग चेक करना था हम लोग को कि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। जो हम आपको न्यूमेरिकल्स का एक फॉर्म बनाकर बताए भी थे, जो आप देखोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद बुक में जाना, क्वेश्चंस बनेगा। लेकिन जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी आता है, फर्स्ट ऑर्डर के भी और जीरो ऑर्डर भी। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को चेक कर लें। ये फर्स्ट ऑर्डर का है आपका, जो हम लोग निकाले थे ये टर्म्स। अब इसमें हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब गौर से देखना हर एक के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक बना रहे हैं, तो देखो गौर से। यहां लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, तो देखो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, दोनों के टर्म पर आ रहे हैं पूरे को। ये पूरे टर्म को लिए लॉग के टर्म पर। ये याद रखना, दो टर्म बताए थे, एक लॉग और एक एलएन। तो एलएन को जब हम लोग लॉग 10 में लाते हैं, लॉग 10 में लाते हैं, तो एलएन का जो आपका जो कांस्टेंट वैल्यू था कितना था, 2.303, जो हम लोग यहाँ यूज किए थे। यही अगर यहाँ एलएन होता तो ये टर्म खत्म हो जाता। तो यही दोनों में सिर्फ चेक करना है था। सो गौर से देखते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब इसका जो है ग्राफ, जो स्लोप होगा वो सीधा है ये। अब इसका स्लोप हम लोग लिखेंगे कि स्लोप क्या होगा। या तो स्लोप से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये थोड़ा नीचे चला गया है, ये थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, पीडीएफ में चेक कर लेना ये। और इसका स्लोप आपको अगर पूछा गया तो स्लोप ध्यान रखोगे, इसका स्लोप k डिवाइडेड 2.303, जो आपका ये निकालते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टाइम। तो अगर हम लोग टाइम को यहाँ डाल दें और k को यहाँ डालें, रिवर्स करवा लेंगे हम लोग। और यही लॉग देखना गौर से, जो आप करने जा रहे हैं, ये लॉग के टर्म में है, लॉग 10 में। और इसी को अगर हम लोग ln के टर्म में बना ले, ln यहां डाल ले, ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो अब क्या होगा, ये 2.30, जैसे ln के टर्म पर आएंगे तो 2.3000 खत्म। तो अब ये जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, स्लोप लगभग वही होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। ये ग्राफ जो होगा यही होगा, देख लो। और स्लोप आएगा इसका, जिसे आप लोग यहाँ ln लोगे, इसको ln के टर्म पर लोगे, तो ये 2.303 जो टर्म है ये खत्म। तो स्लोप क्या बच गया, सिर्फ आपका k। स्लोप क्या बच गया आपका, सिर्फ k। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जब भी कोई ग्राफ दे दे, इस ढंग का ग्राफ दे दे और लॉग का दे कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई आर, या कहीं दे सकता है कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, दोनों टर्म बताए थे हम आपको। तो यहाँ पर स्लोप ये क्वेश्चन से ये रहेगा, ये दे दिया जाएगा इसके टर्म के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका इसका स्लोप क्या होता है। फिर से बोल रहे हैं, ये ग्राफ देगा, ग्राफ देने के बाद आपको बताना होगा कि स्लोप क्या है, दूसरा कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है। समझ गए, एक मिनट भाई पर दिखा दे इसको। अब दूसरा देखो, जो दूसरा दिखाना चाह रहे हैं, अगर यही रहा
सेम चीज, और थोड़ा सा चेंज कर दे इसी ग्राफ को, यहां दे दे आपको log concentration of R with respect to time। तो दोनों अगर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इसका देता है तो दोनों के ग्राफ में क्या चेंजिंग आएगा, तो देखो ये स्लोप डाउन हो जाएगा u, ये ठीक है। और अब इसका स्लोप क्या होगा, लॉग पर ले रहे हो आप, अब वो भी सिर्फ आफ्टर टाइम टी आर का। तो अब इसका स्लोप खुद बताओ कि क्या हो जाएगा, इसका स्लोप बताओ। बस ये माइनस लगा देंगे हम लोग, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। सिर्फ ये चेक करना कि यहाँ पर जो दे रहा है वो कंसंट्रेशन किसका है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी लॉग को अब ln में चेक कर दे, ln में, ln कंसंट्रेशन ऑफ R विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्लोप तो वही रहेगा आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है आपका नीचे की ओर आ गया दोनों में, उसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया स्लोप आपका, जैसे ही ln के टर्म पर लिए तो ये क्या होगा, टर्म खत्म, तो बचा क्या आपका सिर्फ माइनस के। तो दोनों में डिफरेंस यही है, गौर से देखोगे दोनों का डिफरेंस। लॉग के टर्म में अगर ये पूरा टर्म होता है आपका, लॉग का अगर ये पूरा टर्म हुआ तो क्या लिखे थे हम लोग, स्लोप में माइनस नहीं था, के डिवाइडेड 2.303। अगर यही ln के टर्म पर पूरा टर्म था तो क्या लिखे थे हम लोग, सिर्फ के। अगर सिर्फ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R है, दैट मीन्स ये जो आफ्टर टाइम t जो आपका इनिशियल सब्सटेंस से डिकम्पोज करके बचता था, तो वो अगर आया तो स्लोप ये होगा, और इसका स्लोप ln के टर्म पर ये होगा। और इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा, या तो एमसीक्यू में रहे, अदरवाइज 2 नंबर में, 3 नंबर में, मार्क्स में ऑलवेज आता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखोगे जो ये है। अब हम इसके बाद इसको लेके चलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का था। अब फर्स्ट ऑर्डर के साथ अब हम लोग लेके चलते हैं जीरो ऑर्डर, क्योंकि इसी दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं जीरो ऑर्डर पर। अब हम लोग जीरो ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला जो पहले यूज कर चुके हैं आप लोग, उसको पहले से यूज करिए, याद दिलाने के लिए कर रख लीजिए, जो हमेशा हम यूज करेंगे। इसलिए ये आपका किसका था जो हम लोगों ने निकाल चुके थे, इसका ये फर्स्ट ऑर्डर का था, ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर। ये है आपका जीरो ऑर्डर का, ये किसका है, जीरो ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का है, इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये किसका अभी बताया हम लोगों ने, ये है फर्स्ट ऑर्डर का। ये जो हम लोग टी हाफ निकाले थे, किसके रिस्पेक्ट में निकाले थे, किस फार्मूला को पकड़ के पर निकाले थे, तो फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये जो टी हाफ है ये भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर का है, ये याद रखना हमेशा, ये टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का है। अब जो ये टी हाफ हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो टी हाफ यूज कर रहे हैं हम लोग, ये किसका है, जीरो ऑर्डर का। ये क्वेश्चन में जरूर चेक करोगे कि अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑर्डर का रेट का ये फार्मूला हम लोग निकाले थे, और फर्स्ट ऑर्डर का ही हम लोग टी हाफ ये निकाले। फर्स्ट ऑर्डर का रेट ये था और फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ मेरा ये है। तो क्वेश्चन अगर दोनों के टर्म पर रहे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो यह ध्यान रखना कि अगर जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन हो और टी हाफ निकालना हो तो हम लोग इस पर निकालेंगे। हाँ, अब एक चीज और, ये तो तुम्हारा टी हाफ है जो कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, जिसको इनिशियली कहते थे, डिवाइडेड बाई 2K है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन रहे कि 100% काम हो जा रहा है, कितना परसेंट, 100% काम हो रहा है, तो यही हम लोग यहाँ यूज करते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू, सेम चीज है, सिर्फ चेंज क्या होगा, जब 100% हो जाएगा तो क्या होगा, जब 100% हो गया तो R नॉट डिवाइडेड बाई K। ये कब होगा, जब ये
क्या होगा? 100% काम हो रहा होगा। जब 100% काम हो रहा होगा तब हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे जीरो अंडर के अंदर। अदरवाइज 100% अगर नहीं हो रहा है तो टी हाफ का फॉर्मूला जो है इस पर यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को हमेशा फोकस करना है, इस पर हमेशा काम करना है आपको, ऑलवेज काम करना है, ये याद रखना। अगर 100% है तो टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई के, अगर 100% नहीं है तब यहाँ पर हम लोग 2K का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज करें। तो जीरो अंडर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना भी है आपको, वैसे हम पहले भी बता चुके हैं, देखो गौर से। ये ले लिए हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जीरो ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ यूं बनेगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सिंपल सीधा सा ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ के बाद। लेकिन याद रखना हमेशा कि इस ढंग का अगर ग्राफ है तो उस दौरान कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, बट अगर यही रहा टी हाफ के रिस्पेक्ट में अगर देता है, किसके रिस्पेक्ट में? टी हाफ के रिस्पेक्ट में। टी हाफ कंसंट्रेशन, तो ग्राफ यूं बन जाएगा जैसे हम लोग बनाते हैं। ये याद रखना कि ये जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में टी हाफ का ग्राफ है और इसका स्लोप यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगा? 1/2K, ये हो जाएगा इसका स्लोप। यहां से पकड़ लोगे 1/2K। कंसंट्रेशन यूज किए टी हाफ के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया? 1/2K, 2K। समझ रहे हो बात को? तो इस टर्म पर इसका हम पीडीएफ आपको भेज ही रहे हैं, अदरवाइज इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म इसका निकाल चुके थे, इसका और इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ यूज करके छोड़ दिया है। अदरवाइज अगर हम पीडीएफ आपको देंगे तो वहाँ आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म निकला है, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर आपको इस चारों पे फोकस करना है, इस चारों पे फोकस करना है, और इसके पहले जो ग्राफ बताएं उस पर फोकस करना है, और अभी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। और इतने के बेसिस से निश्चित तौर पर इस बार आपको क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा, समझ गए? कहीं कहीं टर्म हम ही यूज कर सकते हैं कि CI/CT, मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो इस ढंग का सारा है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, अभी बताएं, ये आपका जीरो का है, ये फर्स्ट का हाफ है, ये जीरो का हाफ है। अगर 100% हो, अभी बताएं कि अगर 100% हो गया अगर, तो ये 2 की जगह सिर्फ K हो जाएगा। और ये जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ये 100% का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ किसका है? इसका। समझे बात को? और इसके बेसिस पे आपको काम करना है और अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर काम करना सिखाएंगे कि कैसे इसके ऊपर काम करेंगे। काफ़ी इजी टर्म है और इजी मेथड है इसके ऊपर काम करना। बस कंडीशन यही है कि आप इसको हमेशा दिमाग में रखोगे। अगर दिमाग में रख लिए तो क्वेश्चंस जो भी है आपका आता है, जो क्वेश्चंस बोर्ड में, उसको लेकर ही हम यहाँ काम करेंगे कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा और इस टर्म का इस्तेमाल करके कैसे हम उसको सॉल्व कर लिए आराम से। ओके, ठीक।